ईद की नमाज को लेकर पूरे देश में किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है और किस तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है वो आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ईद की नमाज सड़कों पर क्यों पढ़ी जाती है, ईद की नमाज छतों पर क्यों पढ़ी जाती है। क्या मुसलमान जानबूझकर ऐसा करते हैं कि वो ईद की नमाज सड़कों पर पढ़े, जुमे की नमाज सड़कों पर पढ़े, क्या फिर मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ता है? इसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है और इस्लाम धर्म क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, यह भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। अभी कुछ ही देर पहले आज तक सुधीर चौधरी का एक प्राइम टाइम वीडियो में देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया क्या मुसलमान जानबूझकर सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं या फिर मजबूरी में वो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। इसकी मैं सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूं। जो हिंदू धर्म से मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि नफरत को खत्म करो, मोहब्बत बढ़ाओ और ये जो नमाज है इसे लेकर इतनी राजनीति मत चलाओ। देखो, ईद की नमाज हो या फिर वो जुमे की नमाज हो, ये दो ऐसी बड़ी नमाजें हैं जो मस्जिद में होती हैं, घर में नहीं होती है। पहली बात, जो मस्जिद में होती हैं, ईदगाह में होती हैं, घर में नहीं होती हैं और ये एक साथ होती है, विद मजमा को होती है, तमाम लोगों के साथ होती हैं। कितने का तादाद में लोग पहुंचते हैं, यानी एक साथ मिलकर हजारों की तादाद में लोग इन्हें अदा करते हैं। ये कोई बंदा अकेला नहीं पढ़ सकता, चाहे वो ईद की नमाज हो चाहे फिर वो जुमे की नमाज हो। ये जमात के साथ होती है, मस्जिद और ईदगाह में होती है। ना आप इसे घर पे पढ़ सकते हैं, ना फिर आप इसे अकेले में पढ़ सकते हैं, ना आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं। बस यहां पर आप समझ लीजिए कि ये ऐसी नमाज है जिसे ना तो घरों में पढ़ा जा सकता है, ना इसे तुम अकेले में पढ़ सकते हो। ये मस्जिद और ईदगाह में पढ़ी जाती है और ये तमाम लोगों के साथ मिलकर यानी जमात के साथ पढ़ी जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर मैं आप लोगों को बता दूं सड़कों पर क्यों पढ़ी जाती है। देखो यार, आप जानते हैं नॉर्मली जो नमाज होती है दिन में 5 बार पढ़ी जाती है। कोई बंदा आपको सड़कों पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मिला होगा। आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा होगा कि रोजाना 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें सड़कों पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। पूरे देश में आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा। वो दरअसल इसलिए कि जो 5 वक्त की नमाज होती है वो मस्जिदों में पढ़ी जाती है। अपनी अपनी मस्जिदों में उसे लोग पढ़ सकते हैं और लोग उसे आगे पीछे भी करके पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, और छोटी जो मस्जिदें होती हैं उनमें जमात होती है, जो 5 वक्त की दिन की नमाज होती है, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। लेकिन जुमे की नमाज और ईद की नमाज ये हर मस्जिद में भी नहीं होती है, छोटी मस्जिद में नहीं होती है, हर जगह पे नहीं होती है। ये मुतय्यन यानी जो सेलेक्टेड मस्जिद है और जो ईदगाह है उसमें ही इस नमाज को पढ़ा जाता है। और रही बात सड़कों की, सड़कों पर नमाज इसलिए पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं रहती है, ईदगाह में जगह नहीं रहती है, जब वो अंदर से फुल भर जाती है, यानी अंदर की जो जगह है वो भर जाती है, उसके बाद फिर मजबूरन इस नमाज को सड़कों पर पढ़ना पड़ता है। वरना भाई साहब, मैं आप लोगों को दीन की सच्चाई बता दूं, नमाज तो बहुत दूर की चीज है। इस्लाम धर्म किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की भी इजाजत नहीं देता। तुम बात कर रहे हो रास्ता रोकने की, इस्लाम धर्म इतनी सी इजाजत नहीं देता कि तुम किसी दूसरे पर्सन को परेशान करो। अगर कोई पर्सन सो रहा है, कोई भी बंदा सो रहा है और तुम उसके पास बैठकर कुरान पढ़ रहे हो, तो इस्लाम इस चीज की गुंजाइश नहीं देता, इस चीज की इजाजत नहीं देता तुम इतनी आवाज से कुरान पढ़ो कि उसकी नींद में कोई भी परेशानी हो, उसके सोने में कोई दिक्कत हो। इस चीज की भी इस्लाम इजाजत नहीं देता और तुम बात कर रहे हो सड़कों पर रास्ता रोकने की। इस्लाम धर्म किसी के परेशान करने की इजाजत नहीं देता, रास्ता रोकने की इजाजत नहीं देता, हिंदू मुसलमान के अंदर नफरत डालने की इजाजत नहीं देता, झगड़ा करने की कोई भी ऐसी शक्ल सूरत पैदा हो, इस्लाम धर्म क्या शरीयत उसकी इतनी सी भी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नमाज जो सड़कों पर पढ़ी जाती है, चाहे वो ईद की नमाज हो या फिर वो जुमे की नमाज हो, वो जानबूझकर नहीं पढ़ी जाती है, वो मजबूरी में पढ़ी जाती है। मजबूरी यही है कि अंदर की जो जगह है वो भर जाती है, चाहे वो ईदगाह की हो या फिर वो मस्जिद की हो। उस जगह को भरने के बाद जब लोग काफी तादाद में जमा होते हैं,
इस मजबूरी में वो नमाज हमें भाई साहब सड़कों पर पढ़नी पड़ती है। आप लोगों से बस यही अपील है, हाथ जोड़कर 15-20 मिनट की जो नमाज होती है उसे लेकर इतनी राजनीति मत कीजिए, हिंदू मुसलमान के अंदर इतनी नफरत मत फैलाइए, आपस में भाईचारे को खराब मत करिए। बस आप जब सुबह से शाम तक होली सड़क पर मनाते हैं तो कोई मुसलमान नहीं रोकता, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जब आप कावड़ निकलती है आपकी तो किसी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं होती। अभी प्रयागराज में आपका महाकुंभ चला, 50 दिन तक चला, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। तो फिर 10, 15, 20 मिनट की नमाज से पूरे देश में बवाल क्यों, पूरे देश में यह हंगामा क्यों मचा रखा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी? तो मैं यही कहना चाहता हूं, यह नमाज एक ऐसी चीज है, एक ऐसी इबादत है जो सड़कों पर पढ़ने के लिए कोई भी जानबूझकर नहीं पढ़ता, ना शरीयत इसकी इजाजत देता है, सिर्फ वो मजबूरन पढ़नी पड़ती है जगह की कमी की होने की वजह से। बाकी इस पर आपकी राय क्या है वो हमें जरूर शेयर